अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। ओके। कोई मुझे बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किस टॉपिक पे हमने क्लास अपनी एंड की थी, कोई बताएगा मुझे। टेबल। ओके। टेबल का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टेबल सही तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तमाम चीज़ें, तो आप जैसा चाहें लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के थ्रू आप जैसा चाहें लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट का लेआउट क्रिएट करने के लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको टेबल सही से समझ में आ जाए। तो एक दफ़ा हम दोबारा से उसको देख लेते हैं। जो भी किसी का डाउट्स होगा, क्वेश्चन होंगे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और जिनको थोड़ा सा आ गया है टेबल के बारे में वो चीज़ें उनको रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, उनको वो तमाम चीज़ें क्या होंगी, रिवाइज हो जाएंगी। चलें, कमेंट्स अब कोई भी नहीं करेगा जब तक हम आपसे नहीं पूछते। तब तक आपने कोई कमेंट नहीं करना। आपने अपना फोकस अपनी स्क्रीन पर रखना है। ठीक है, आपने अपना फोकस अपनी स्क्रीन पर रखना है। जो टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपकी क्यूरीज होगी, जो भी आपकी क्वेश्चन हो, देन आप उस टाइम वो मैसेज कर सकें। ठीक है, अगर आप इस तरह से कंटिन्यूसली मैसेज करते रहेंगे तो फिर लास्ट टाइम का तो आपको पता था। अब फिर हम क्या करेंगे, आपके यहाँ से फेसबुक से भी कमेंट को ऑफ कर दिया जाएगा। फेसबुक से भी कमेंट को ऑफ कर दिया जाएगा, आप मैसेज नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, जब आपको लेक्चर आपको दिया जा रहा होगा तब आपका किसी का भी कोई मैसेज नहीं आना चाहिए। आपका फुल फोकस स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। ठीक है, फुल फोकस आपका स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई होगी तो हम आपको दोबारा से रिवाइज करवा देंगे। बट ड्यूरिंग टॉपिक आपने कमेंट्स नहीं करने, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपके कमेंट्स ऑफ हो जाएंगे। आप कमेंट्स एक भी कमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, लाइव क्लास में आप एक भी कमेंट नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग लेक्चर आपने कमेंट्स नहीं करने। ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो जैसे ही वो आपका टॉपिक एंड होगा तो हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। वर्ड ओपन कर लिया मैंने। इंसर्ट पे आए और यहाँ पर हमने टेबल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसने हमें क्या बताया हुआ है, टेबल इज़ अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद योर डॉक्यूमेंट। तो इसके अलावा बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारा काम टेबल के थ्रू कर सकते हैं, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मैं टेबल पे आता हूँ तो यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपके पास मल्टीपल बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं। अब ये एक बॉक्स का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप 1 रो और 1 कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप 1 कॉलम और 1 रो को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो इट्स मीन्स कि मेरे पास 1 रो होगी और 2 कॉलम होंगी। ये देखें, देख रहे हैं आप, 1 रो और उसमें मेरे पास क्या है, 2 कॉलम है। मैं नीचे आता हूँ, इंसर्ट टेबल, और इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या किया, 5x4। अब यहाँ पर क्या मेरे पास होगा, 5 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और 4 मेरे पास रोज होंगे। ये देखें, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 ये 4। तो मेरे पास क्या 5 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एडिशनल टैब अपेयर हो जाता है। आपके पास एडिशनल टैब अपेयर हो जाता है, कौन सा, डिज़ाइन और लेआउट का। ठीक है, जो भी टेबल से रिलेटेड आपने डिज़ाइनिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने जो भी टेबल से रिलेटेड डिज़ाइनिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट टेबल पर नहीं है, ठीक है, मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट बाहर, ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एडिशनल टैब अपेयर हुआ था वो हाइड हो गया, वो हाइड हो गया। वो कब आपके पास अपेयर होगा, कब आपके पास विजिबल होगा, कब आपके पास शो होगा, जब आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट टेबल पे होगा। ठीक है, ये देखें, जब आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट टेबल पर होगा। अगर आप इसका इंस्ट्रक्शन पॉइंट आपके नहीं आता, बाहर है, तो मीन्स कि आपके पास ये देखें एडिशनल टैब आपके पास शो नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो आपके पास ये साइन आ रहा है, तो इस साइन का मतलब एक तो ये है कि आप ऑल टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा टेबल जितनी रोज और जितने कॉलम्स हैं इसमें वो तमाम के तमाम सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन दूसरा इसका क्या पर्पस है, दूसरा इसका क्या काम है कि आप इसकी मदद से अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप इसकी मदद से अपने क्या टेबल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखें तो आप अपने टेबल इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पर देखा था राइट साइड पे, अगर आपके पास कर्सर आपके पास आ रहा है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हैं। आपने टेबल को डिलीट करना है, आपने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल पे आए और डिलीट टेबल, तो ये आपके पास क्या, टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, अगेन मैं आता हूँ इंसर्ट पे, टेबल पे आया, यहाँ पर मेरे पास बॉक्स जितने भी आपने लेने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप रोज और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ये आपका टेबल आ गया, मूव करना है, आप टेबल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा आपको बताया था, आपने कोई रो इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है तो आपके पास ये प्लस का साइन आता है, तो इस मीन्स के ये आपको क्या कर रहा है, ऐड करके दे रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या, एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, मैंने कहा 1 2 3 4, ठीक है, ये देखिए 2 और ये 3। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए 1 और 2 के बीच में जो लाइन आ रही है उसके अगर मैं टॉप पे लेके आता हूँ माउस का कर्सर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या, प्लस का साइन आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो क्या करेगा, एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। वो क्या करेगा, एक कॉलम इंसर्ट कर देगा, किसके बिटवीन, 1 और 2 के बिटवीन। ये देखें, देख रहे हैं आप, कॉलम आप यहाँ से यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं और देन आप यहाँ से भी आके कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। लेआउट के टैब में आएंगे और यहाँ पर आपके सारा इंसर्ट लेफ्ट, ये देखें, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करने किसी कॉलम को, आप डिलीट पे जाते हैं, डिलीट पे जाने का डिलीट कॉलम आपके साथ है, आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, रो इंसर्ट करनी, आप रो पे आ जाते हैं, यहाँ से भी आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, डिलीट करनी रो, आप डिलीट कर सकते हैं रो को। ये देखें, दूसरा क्या काम कर सकते हैं, आपने इंसर्ट करना है, आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट अबव मीन्स कि जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना स्टेप लेना होता है। इंसर्ट अबव करूँगा तो इसके ऊपर 2 और 3 के बिटवीन मेरे पास रो आ जाएगी। अगर मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे क्या करेगा, 3 के बाद रो दे देगा। ठीक है, मेरे पास मुझे क्या होगा, 3 के बाद रोज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अबव करता हूँ तो ये देखें, तो ये आप इस तरह से अपने टेबल का जो भी रोज कॉलम है उसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये पूरा आपके सारे रो एंड कॉलम डिलीट। ठीक है, कॉलम डिलीट करना है, कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट करनी है, रो डिलीट कर सकते हैं, टेबल डिलीट करना है, टेबल डिलीट कर सकते हैं, और वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वो सब चीज़ें आप राइट क्लिक करके भी ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, डिलीट पे क्या डिलीट करना है वो मुझे यहाँ पर बता दूंगा। ये देखिए, डिलीट कॉलम, तो ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, अब टेबल से रिलेटेड जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कलर करना है, टेबल पर आपको क्या करना है, कलर करना है, तो आप क्या करेंगे,
ये आपके सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या कहते हैं, रो और कॉलम से क्या हमारे पास एक सेल बनता है। जैसे कि ये अगर ये बात करें, ये एक सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। वन रो का फर्स्ट सेल, वन रो का सेकंड सेल, वन रो का थर्ड सेल, वन रो का फोर्थ सेल। तो ये आपके पास सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। जब आप एक्सेल पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा सेल्स क्या होते हैं। तो अभी नहीं भी आप में से किसी को समझ में आया, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हमारे पास रोज आ रही है, ठीक है। ये रोज है मेरे पास 1 2 और 3, और ये मेरे पास क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। रोज आपके पास हॉरिजॉन्टल में होते हैं और कॉलम आपके पास वर्टिकल में होते हैं। रो जो आपके पास है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल और कॉलम आपके पास वर्टिकल पोजीशन में आपके पास होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने कलर करना है, आप डिज़ाइन के टैब में आते हैं, जो भी कलर आपने करना है वो आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं। ये देखिए, तमाम सेल को करना है, आप जितने सेल्स पे कलर करने हैं वो तमाम सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। शेडिंग में आएंगे, शेडिंग में आने के बाद शेडिंग आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था, आप ये काम वहाँ से भी कर सकते हैं और वो काम यहाँ से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। शेडिंग का आपको हमने होम के टैब के अंदर बताया था ना, पैराग्राफ के ऊपर वो क्या करता है, बिहाइंड पे कलर कर देता है। तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो, मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे ग्रीन करना है, मैं ग्रीन यहाँ से भी कर सकता हूँ। उसने बताया भी हुआ यहाँ पर, अगर आप माउस लेके जाते हैं, चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल सेल, ठीक है। जो भी डिज़ाइन करना है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने अपने बॉर्डर भी हमने पढ़ा था, टेबल। अब यहाँ पर टेबल बॉर्डर्स की बात आ जाती है। अगर आपने टेबल के बॉर्डर को चेंज करना है, आप बॉर्डर्स पे आते हैं। अगर आपने बॉर्डर रिमूव करना है बॉटम से, तो ये देखिए बॉटम से बॉर्डर रिमूव कर देगा। टॉप से रिमूव करना है, टॉप से कर देगा। लेफ्ट साइड से करना है, लेफ्ट साइड से बॉर्डर हटा देगा। राइट साइड से बॉर्डर हटा देगा। नो बॉर्डर करेंगे, तमाम साइड से वो बॉर्डर हटा देगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी। ऑल बॉर्डर पे आप आ जाएंगे तो ऑल बॉर्डर दिखा देगा। अब इसी तरह से बॉर्डर एंड शेडिंग पे आप आते हैं, आपने इसका कलर चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है। वो तमाम चीज़ें जो हमने बॉर्डर में पढ़ी थी, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप, ठीक है। वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, ओके। मुझे इसको नो बॉर्डर करना है, मैं इसको नो बॉर्डर भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए नो बॉर्डर आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप बॉर्डर को, जो भी आपने बॉर्डर का काम करना है वो आप बॉर्डर का काम कर सकते हैं। लेआउट में आप आते हैं, लेआउट के अंदर हमने डिलीट का देख लिया, ड्रॉ एंड कॉलम इंसर्ट का देख लिया। लास्ट टाइम हमने माई सेल, स्प्लिट सेल वगैरह ये तमाम चीज़ें देखी थी। हाइट विड्थ इंक्रीज करनी, हाइट विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। एक दफ़ा जल्दी से हम क्या करते हैं, टेबल, हमने फॉर एग्जांपल ये टेबल एक बनाना है, जितने भी आप ये टेबल देख रहे हैं ये आप खुद भी बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप सही से समझ लेंगे तो आपके लिए बनाना इजी होगा। ये बनाना, ये बनाना, ये तमाम चीज़ें आप बना सकते हैं। चलें, हमने ये जो इमेज निकाली है उसकी के ऊपर हम बात करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे ये इमेज बनानी, मुझे पूरा ये काम करना है। तो मुझे बताएं मुझे कितनी रोज और कॉलम लेने होंगे इस काम के लिए। मुझे बताएं इस काम के लिए मुझे रोज और कॉलम कितने लेने होंगे। मुझे ये काम अपना एमएस वर्ड पे करना है तो मुझे कितने रोज और कॉलम लेने होंगे।
4/4। हम ये काम 4/3 से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई भी थी। नीचे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, डबल क्लिक किया मैंने और इंसर्ट पे आया, टेबल। यहाँ से भी आप ले सकते हैं 4/4, ये देखें। ठीक है, यहाँ से भी आप 4/4 ले सकते हैं। और देन दूसरा क्या, आप इंसर्ट टेबल में आके यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, 4/4, 4 लिखा, 4 रोज और 4 कॉलम और ओके कर दिए, तो ये देखिए आपके पास 4। साइज इसका कम कर सकते हैं यहाँ से आप, ये देखिए। ठीक है, ये सब आप साइज वगैरह कम कर सकते हैं। अब इन दो सेल को हमें क्या करना होगा जी, क्या करना होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया मेल्स, ठीक है, फीमेल्स जी। क्या काम करना होगा यहाँ पर, मुझे कोई बताएगा? इन दो सेल को हमें क्या करना होगा, इन दो सेल को हमें क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। या तो मैं मर्ज कर दूं, या तो मैं इन सेल को आपस इसको रेज कर दूं यहाँ से, ये देखो ऐसे ही है, ये देखो। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको रेज करूं या मर्ज करूं। वो आप जब काम कर रहे होंगे तो वो आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेड आइस, HEIGST। ठीक है, अब यहां पर देखें तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, एवरेज हाइट विड्थ मेल फीमेल, ये कहां पे लिखा हुआ आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये कहां पर लिखा हुआ है? इसकी अलाइनमेंट क्या है, इसकी अलाइनमेंट क्या है, कोई मुझे बताएगा? इसकी अलाइनमेंट क्या है? सेंटर। तो मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट कर लिया मैंने, अलाइनमेंट में आया और यहां से आने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, देखें। और इसी तरह से इनको भी मैंने क्या कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया, ये देखें। और इसको भी मैंने क्या कर दिया, अलाइनमेंट में जा गया और इसको भी सेंटर कर दिया। और बाकी ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर टेबल के अंदर किसी वैल्यू को अलाइन करना है, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, अलाइनमेंट यूज करते हैं। अच्छा, चलो अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर कुछ लिखना है। मुझे यहां पर, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, आर टेस्ट टेबल विथ मर्ज सेल, ये मुझे टेक्स्ट लिखना है, ये मुझे टेक्स्ट लिखना है। अब मैं क्या काम करूं, किस तरह से लिख सकता हूं जी? अगर मैं यहां पर आता हूं, मैंने यहां पर लिखा आर टेस्ट टेबल विथ जी, क्या करूं? वो बोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, मैं इटैलिक कर देता हूं, वो अंडरलाइन कर दी मैंने, ये देख जी। ये तो बिल्कुल इसके नीचे अगर आप देखें तो बिल्कुल इसके साथ आ रहा है। ये काम किस तरह से होगा, ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, देखते कौन बताता है, कौन गुड बॉय है जो हमें ये बता पाता है। जी, तो जल्दी से बताएं, देखते कौन गुड बॉय है जो हमें ये बताता है कि ये काम किस तरह से होगा। जी, जल्दी से देखते कौन गुड बॉय है जिसको ये तमाम चीजें समझ में आना स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप देखें तो हमें बिल्कुल ये काम करना है। ठीक है, जब आपको काम आता होगा तो आप A to Z 100%
एक्यूरेट कर सकते हैं जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा। जब आपको चीज़ों के बारे में या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी जल्दी से बताओ यार मुझे। अच्छा, इसको आप कह रहे हैं सेंटर। चलो सेंटर भी कर दिया। ये देखो, ये देखो, हमारा तो काम खराब हो गया है। वैसा तो नहीं हुआ जिस तरह से हमें चाहिए, जिस तरह से हमें चाहिए वैसा तो नहीं हुआ। अच्छा चलो इस तरह से हम कर देते हैं कि भाई इसको हम क्या करें, टैब की प्रेस करके इस तरह से इसको सेट कर दें। लेकिन स्पेस फिर भी हमारे पास आ रहा है, गैप हमारे पास फिर भी आ रहा है। मुस्तफ़ा शेख ने कहा है सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन जब किया तो ये देखिए ना बेटा, सेंटर अलाइन किया तो ये तो पेज के सेंटर में जाएगा, वो टेबल के सेंटर में थोड़ी आएगा। वो तो टेबल के सेंटर में आएगा ही नहीं, वो कहाँ पर जाएगा, पेज के सेंटर में जाएगा। तो फिर हमें क्या काम करना होगा, जल्दी से बताओ। इटैलिक तो कर दिया। अच्छा, अब ये काम आपने समझना है कि होता है किस तरह से है। मेन चीज ये होती है कि काम आपको जब आता होगा तो आप काम कर सकते हैं। जितना ने भी कहा है कि इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते। अगर हमें 100% एक्यूरेट करना है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा वो आप ध्यान से आपने समझना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपने चीज़ों को समझना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो सके। आप में से बहुत सारों ने कहा कि सर ये कर दें वो कर दें, ठीक है, वो ठीक है, आपने कहा टैब की प्रेस कर दें सर, उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दें। ये देखिए मैंने इसको टैब की प्रेस करके सेंटर में ले आया, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आता हूँ रिमूव स्पेस, तो फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो स्पेस हमारे पास आ रहा है। ठीक है, लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग जो भी हम कर लेंगे वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब आपने ध्यान से समझना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एवरेज वाले सेल पे क्लिक किया, लेआउट के टैब पे जाता हूँ। लेआउट के टैब पे जाने के बाद मैंने इसको कहा इंसर्ट अबव। ठीक है, तो ये इंसर्ट अबव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इंसर्ट अबव पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके हो गया। अच्छा, इस रो को मैंने क्या किया, रिमूव मीन्स के यहाँ से रेज भी कर सकता हूँ जो कॉलम मेरे पास आ रहे हैं, या दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मर्ज भी कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। मैंने कहा मर्ज सेल, और इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, कट किया और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, ध्यान से आप देखिए, इसके लेआउट पे आया और मैंने इसकी हाइट को, ये वाले सेल की हाइट को बिल्कुल कम कर दिया। ठीक हो गया। और इस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है। डिज़ाइन के टैब में आता हूँ, बॉर्डर्स में आता हूँ। बॉर्डर्स पे आने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, बॉर्डर्स, और मैंने कहा टॉप से मुझे क्या करना है, बॉर्डर को हटाना है। ठीक है, अच्छा जी, बॉटम, और मैंने इसको टॉप, और हमने इस सेल को नहीं सिलेक्ट किया हुआ था क्या, जूम कर देते हैं ताकि हाँ, ये देखिए टॉप, और इसी तरह से हमने कहा लेफ्ट, और इसी तरह से हमने कह दिया इसको राइट। तो अगर आप इमेज देखें आप, बिल्कुल आपको वैसे ही नजर आएगा। ठीक है, फॉन्ट चेंज कर देते हैं। अगर किसी फॉन्ट के एजेस, जैसे ए देख रहे हो, टी देख रहे हो, ठीक है, आई देख रहे हो, एच देख रहे हो, एस देख रहे हो, ये एजेस बने हुए नजर आ रहे हैं, एफ देख रहे हो, तो इट्स मीन्स कि जो यहाँ पर फॉन्ट यूज हुआ है वो हुआ है टाइम न्यू रोमन। ठीक है, ये देखें, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम आप काम कर सकते हैं जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर भी यूज़ कर सकता था,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसलिए फॉर्मल पेंटर यूज़ नहीं किया है ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा आप बना सकते हैं जब आपको पता होगा। ठीक है, दूसरे पिक्चर पे आते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, ये आपको पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो यहाँ से आपको ये तमाम चीज़ें आपको बहुत डिटेल्स के अंदर बताई हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरे टेबल पे आते हैं। अब ये हमारे पास पिक्चर है जी, सेव इमेज। अब मुझे बताओ कि ये काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, कितने रोज और कॉलम लेने होंगे, और ये किस तरह से बनेगा। जी, क्या काम करना होगा, कितनी रोज लेने होंगे, कितने कॉलम्स हमें लेने होंगे ये काम करने के लिए। जल्दी से यार। अच्छा, कोई कह रहा है 4x4, कोई कह रहा है 4 रोज 3 कॉलम, कोई कह रहा है 4x4। 1 2 3 कॉलम हमें लेने होंगे, और रोज की अगर हम बात करें 1 2 3 4, 3 कॉलम 4 रोज, 3 कॉलम 4 रोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, नीचे मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, और इंसर्ट पे टेबल, और इंसर्ट टेबल मैंने 3 कॉलम 4 रोज ले ली, ओके कर दिया। साइज कम करना है तो आपको साइज बताया हुआ किस तरह से आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉलम 1, ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और इनको भी मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ओके हो गया। अच्छा, ये आपके पास आ गया रो 1 सेल 1, ठीक है, रो 3 सेल 1, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, ओके हो गया है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं सेंटर में भी कर देता हूँ ताकि तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। इसकी लाइन लेफ्ट है तो इसको हम लेफ्ट ही रहने देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो गैप अगर आप देखें तो ये किस तरह से होगा, ये इस काम किस तरह से होगा, इनके बीच में गैप आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो फिर वो काम किस तरह से होगा, वो काम हम किस तरह से कर सकते हैं।
वो काम हम किस तरह से कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। जी जल्दी से। बॉर्डर नहीं, अच्छा चले बॉर्डर भी हम लगा देते हैं, फिर दोनों का चीज़ें आपको समझाते हैं कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अच्छा जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। डिज़ाइन के टाइम में आए, बॉर्डर पे आए, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ से आके आप चाहते हैं कि हम क्या करें, ये डबल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। ठीक है, ये दें। अच्छा ये काम दूसरा हम किस तरह से कर सकते हैं, हमने यहाँ पर क्लिक किया, लेआउट पे गए, सेल मार्जिन, और मैंने यहाँ पर अलाउ स्पेसिंग 0 पॉइंट, इसको मैंने 2 कर दिया। ठीक है, मैं 1 करता तो वो कम हो जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से आप काम कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, चलो अच्छा अब ये वाला टेबल अगर हमने बनाना है, ये वाला टेबल बनाना है तो ये किस तरह से बनेगा, ये टेबल बनाना है तो हम ये किस तरह से बना सकते हैं। बताएं जल्दी से बताएं, कितनी रोज और 3 रोज और 2 कॉलम। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं, हमने क्या, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट 3 कॉलम 2 रोज, ऐसे ही आपने कहा है। 2 रोज 3 कॉलम है यार, आप भी है ना, मुझे भी है ना, क्या करते हो आप लोग। 2 कॉलम 3 रोज, ओके। साइज इसका आपने कम कर दिया, जो भी आपने साइज रखना था। ये आपका कैसा आ गया, यहां पर आपने प्रोडक्ट लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आपको बताया कि आप क्या करते हैं। ठीक है, और चले टेक्स्ट नहीं हम लिख रहे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, टेक्स्ट हम नहीं लिखते। ओके, अब ये डिजाइन किस तरह से बनेगा। अब ये अगर आप स्पेस देखें, ये काम किस तरह से होगा, ये काम कैसे होगा जी। एंटर से, ठीक है, सेल मार्जिन, बिल्कुल मैंने यहां से टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट किया, लेआउट के टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर सेल मार्जिन के ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन, और यहां पर मैंने इसको स्पेस दे दूंगा ज्यादा। ठीक है, तो मैंने यहां पे इसको दे दिया 5, और सब पे मैं 5 5 कर देता हूं।
ठीक है, और ओके कर दिया। इसके थोड़ा सा साइज को कम करते हैं। और इसको जितना आप ज़्यादा देना चाहें आप ज़्यादा दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा देना है वो आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर चेंज करना है, टेबल का बॉर्डर का कलर चेंज करना है, आप वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्या कहते हैं ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी टेबल के अंदर, डिज़ाइन के टैब के अंदर। अब यहाँ पर हम इसको नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं लेआउट के अंदर और मैंने इसको डिज़ाइन के अंदर बॉर्डर पे आके इसको मैंने क्या कर दिया, नो बॉर्डर। तो आप इस तरह से नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करना है। ओके तो मुझे बताएं टेबल में कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता दें। टेबल के अंदर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो बता दें। टेबल के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता दें, ठीक है। जी अगर आपको कोई चीज़ टेबल में समझ में नहीं आई तो वो आप मुझे बता दें, मैंने आपको कहा है। कौन सा बॉक्स बनाना बता दें। जी कौन सा बॉक्स बनाना बता दें। सेल मर्ज के बाद सेल मर्ज सब चीज़ें हमने बता दी हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। दोबारा से आपको बता देता हूँ जल्दी से। टेबल ये मेरे पास सेल्स आ रहे हैं। अगर मुझे किसी सेल को सेल मर्ज करने हैं, मुझे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम आ रहे हैं। 1 रो के अंदर हमारे पास क्या 3 कॉलम आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर एक ही कॉलम चाहिए तो आप सेल को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। मर्ज सेल मीन्स के मर्ज द सिलेक्टेड सेल इन 1 सेल। तो ये क्या करेगा, इन 3 सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जिस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं इसी तरह से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं इसी तरह से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं अपने कॉलम्स को, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें किसी रो को आपने हाइट को इंक्रीज करना है, आप यहां से उसकी हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। आपने रो की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप यहां से भी कर सकते हैं। देन आपको बताया था आप लाइन से यहां से भी उसकी रो को हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसकी अलाइनमेंट को आपने चेंज करना है, वो उसकी अलाइनमेंट आपको बताया हुआ है कि आप कहां से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, टेबल को आपने सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट में आए, यहां से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। आपने सेल के बीच में गैप देना है या आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है, आप यहां से टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। जो भी आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन देनी, जिस तरह का आपका काम होगा उस तरह से आपने वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है।
आपने टेबल को मीन्स के जो बॉर्डर्स आ रहे हैं उसको आपने रिमूव करना है या बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, वो आप डिज़ाइन के टाइम में आते हैं बॉर्डर्स पे। ये देखिए मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ तो ये बॉर्डर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर पे कलर चेंज करना है, जो भी XYZ काम करना है वो आप काम करना चाहते हैं वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चले एनीवे तो अब हम आगे चलते हैं। इंसर्ट के टैब के अंदर हमने टेबल देख लिया है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है पिक्चर। ठीक है, इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, तो पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर दोनों चीज़ें सेम है। डिफरेंट क्या है कि पिक्चर आप अपने सिस्टम से पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ऑनलाइन पिक्चर इट्स मीन्स कि आप इंटरनेट से कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे होते हैं। कोई सीवीज वगैरह आप देखते हैं, सीवी बनाते बनी हुई तो वहाँ पर पिक्चर्स लगी होती है, आपकी बुक्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह यूज़ हुई होती है। तो वो पिक्चर किस तरह से यूज़ हुई होती हैं वो हम देखते हैं किस तरह से पिक्चर यूज़ की जा सकती हैं MS वर्ड के अंदर। इंसर्ट के टैब में आए, पिक्चर पे हम आए, पिक्चर पे आने के बाद मैं कोई ना कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये पिक्चर है, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी। अब पिक्चर का साइज जैसे ही मैंने पिक्चर इंसर्ट की तो मेरे पास यहाँ पर एडिशनल टैब अपेयर हो गया फॉर्मेट के टैब से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये कब आपके पास अपेयर होगा, जब आपने पिक्चर पे क्लिक किया होगा। अगर आपकी पिक्चर सिलेक्टेड नहीं है तो आपके पास वो शो नहीं करेगा। ये देखें, अब ऊपर आप देख सकते हैं जिस तरह से आपके पास टेबल में आ रहा था इसी तरह से आपके पास पिक्चर में ये चीज़ शो होगी। ठीक है, मैं अगेन क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर पिक्चर टूल का एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा फॉर्मेट का। जो भी मुझे पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पिक्चर से रिलेटेड जो भी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर को किसी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, वो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पेंट के अंदर भी आपने देखा था जो ये हैंडल्स आपके पास सर्कल्स बने हुए आ रहे हैं। तो इस सर्कल का क्या काम होता है मुझे बताओ जल्दी से। इस सर्कल का क्या काम है, जो ये आपके पास व्हाइट कलर के सर्कल्स बने हुए आ रहे हैं, इसका क्या काम है? जी, इस सर्कल का क्या काम है जल्दी से मुझे बताएं। नहीं, यहाँ से जो आपके ये सर्कल से बने हुए आ रहे हैं इट्स मीन्स कि यहाँ से आप अपने इमेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जिस तरह से पेंट के अंदर आपने देखा था। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह से आपने वर्टिकली साइज को इंक्रीज करना है वर्टिकली साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, आपने हॉरिजॉन्टल साइज इंक्रीज करना है हॉरिजॉन्टल साइज के अकॉर्डिंग साइज को इंक्रीज करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने दोनों बहुत साइड एक साथ इंक्रीज डिक्रीज करनी है वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो ऊपर आपके पास एरो आ रहा है, राउंडेड एरो आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप MS वर्ड के अंदर पिक्चर अपनी इंसर्ट करते हैं ना तो आप ये समझे कि आपकी वो पिक्चर लॉक होती है। क्या, जब आप MS वर्ड के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं वो आपकी पिक्चर लॉक होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये पिक्चर आपकी मूव नहीं हो रही। बताएं, मूव हो रही है पिक्चर आपकी? पिक्चर मूव हो रही है, यहाँ से क्लिक करने पे पिक्चर मूव हो रही है या नहीं, ये बताएं मुझे जल्दी से।
जी, 9, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो आपके पास आइकन बना हुआ आ रहा है लेआउट ऑप्शन का, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, दो सेक्शंस बने हुए हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट रैपिंग। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो आपका ऑप्शन सिलेक्ट हुआ होता है वो इन लाइन विद टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ होता है। अगर आप इसको ध्यान से जरा देखें तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितनी आप अभी से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए आगे जाके चीज़ें उतनी ही ईजी होंगी। अगर आप अभी चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आगे भी आपको फिर मुश्किल होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जो हमारा लगेगा वो वर्ड और एक्सेल पे लगेगा। बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बस उनको वहाँ पर कहाँ पे वो चीज़ होती है, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो आपको बताना होगा। बाकी आप सब पढ़ चुके होंगे, इतना मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर इनलाइन विद टेक्स्ट आपके पास आ रहा है। इस मीन्स कि जो आपके पास ये इमेज आ रही है, ये अगर आप देखें तो लाइंस बनी हुई आ रही है, देख रहे हैं आप, लाइंस बनी हुई आ रही है और आपके हाफ सर्कल बना हुआ आ रहा है। तो ये जो लाइंस है ये आपके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये आपके टेक्स्ट को क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। जो आपके पास सर्कल है वो आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
आप लोगों के साथ हमें करना पड़ेगा, कुछ स्टेप लेना होगा, देन फिर ही आप लोग बाज आने वाले हैं, अदरवाइज़ आप बाज नहीं आएंगे, हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मोर लाइक चले। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, ये पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपकी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लॉक होती है। आप पिक्चर किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं वो आपने देख लिया। ठीक है, पिक्चर को आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो अगर आपने पिक्चर को मूव करना है, आपने पिक्चर को क्या करना है, मूव करना है, तो आपकी पिक्चर मूव नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट वो आपकी पिक्चर लॉक होती है, बाय डिफॉल्ट आपकी पिक्चर क्या लॉक होती है। तो उसको आप किस तरह से सेट कर सकते हैं, किस तरह से सेट कर सकते हैं, तो वो आपको मैंने बताया है। ठीक है, वो आपको मैंने बताया कि आप अपनी पिक्चर को किस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करना सबको आ गई, पिक्चर सब इंसर्ट करना सबको आ गई, ऐसा ही है। ठीक है, पिक्चर सबको इंसर्ट करना आ गई है। मैं यहां पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा विद टेक्स्ट रैपिंग और स्क्वायर पे क्लिक कर दूंगा। अब पिक्चर आपकी बिल्कुल फ्री हो चुकी है, आपकी पिक्चर बिल्कुल फ्री हो चुकी है। जैसे चाहे आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं, आप जैसे चाहे अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी पिक्चर को जैसा चाहे मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट आपकी पिक्चर मूव नहीं होगी। आपको यहाँ पर लेआउट ऑप्शन पे आके क्लिक करना होगा और यहाँ पे आने के बाद विद टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप विद टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, देन फिर आप अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पिक्चर जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपका पिक्चर टूल का एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा। ठीक है, जिसका फॉर्मेट है, और यहाँ पर आपका सारा रिमूव बैकग्राउंड, अगर आपने अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो भी आप काम कर सकते हो। अगर आपने अपनी बैकग्राउंड, जिस तरह से आप मोबाइल के अंदर डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जो भी आपकी इमेज है उसका जो आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है वो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिंक कलर का बाय डिफॉल्ट आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये क्या करेगा, जितना भी पिंक एरिया आ रहा है उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, ये आपका एरिया को रिमूव कर देगा। ठीक है, मुझे अगर सेट करना है मैं इसको सेट कर सकता हूं। ठीक है, ये आपका सारा है। मुझे ये पिंक, अगर मैं कीप चेंजिंग करता हूँ तो ये देखें पूरा एरिया उसने क्या कर दिया, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, इसको आप सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इस एरिया को भी रिमूव करना है, आप मार्क एरिया टू कीप पे आप आते हैं। ठीक है,
आपने रिमूव करना है इस एरिया को, आप रिमूव कर सकते हैं, मार्क एरिया टू रिमूव। तो मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, ये देखें। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, ये पिंक एरिया इसने, इसको भी हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये देखें, कीप चेंजिंग करूँगा तो ये देखें। अब इसके ऊपर मैं जो भी काम करना चाहूँ वो मैं काम कर सकता हूँ, जो भी मुझे काम करना है वो मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं जो भी काम करना चाहूँ वो इजी से मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास पिक्चर, मैं इस पिक्चर को डिलीट करके दोबारा से इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इंसर्ट पे आया, पिक्चर पे आया, पिक्चर पे आने के बाद मैंने यहाँ पर ये पिक्चर इंसर्ट कर दी, ये देखिए। ठीक है, जब आप पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पिक्चर लॉक होती है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, आप अपनी पिक्चर को मूव नहीं कर सकते। अगर मैं इसका साइज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ तो मुझे अगर अपनी पिक्चर को मूव करना है तो ये देखिए आप पिक्चर मूव नहीं हो रही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर बिल्कुल फ्री हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड वाला सेक्शन जो आपके सारा है विद टेक्स्ट रैपिंग, और यहाँ से आने के बाद आप स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी तरह से आप बैकग्राउंड, अगर आपने अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपने अगर अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर करेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है। जिस तरह से आप मोबाइल के अंदर अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह को चेंज कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से वर्ड के अंदर, मोबाइल के अंदर, तो अब आपके पास ये ऑप्शन आए हैं। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं रिमूव बैकग्राउंड, ये MS ऑफिस के अंदर 2013 से हैं। ये तमाम ऑप्शन 2013 से आपके पास है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन आपके पास 2013 से है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, जो भी आपने अपने इमेज को करना है, जिस तरह से आपके पास बहुत पुरानी पिक्चर्स होती हैं, ओल्ड पिक्चर्स होती हैं, डार्क कलर आ रहा होता है, उसकी आप कंट्रास्ट वगैरह को कम ज़्यादा करके उस पिक्चर को देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप ये देखें तो यहाँ पर भी वही तमाम आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, वो तमाम ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी आपके पास वो तमाम ऑप्शन आ रहे हैं। जो भी आपने ऑप्शन यूज़ करना है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, अब आपकी पिक्चर ये इस फॉर्मेट में जो आपने आप अप्लाई किया है, जो सिलेक्ट किया है, उस तरह से आपके पास शो होगी। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड का आपको पता है, तो इस वजह से। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाता है कलर्स। तो कलर पे मैं आता हूँ, आप इमेज, वो कह रहा है चेंज द कलर ऑफ द पिक्चर टू इम्प्रूव क्वालिटी और मैच डॉक्यूमेंट कंटेंट। आप यहाँ पर अपनी पिक्चर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर आपने कलर्ड बुक्स देखी होंगी, नॉवेल्स वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर जिस कलर का टेक्स्ट होता है आपके पास उसी कलर की आपके पास इमेज आ रही होती है। ठीक है, तो हम ये देखें, मुझे अगर पिक्चर का कलर चेंज है, ये देखें, तो आप अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे कलर हैं, आप कलर्स में आते हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ पर आके पिक्चर कलर ऑप्शन में आते हैं, वही तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी जो भी आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिक्चर कलर वगैरह को सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, वहाँ से नहीं करना तो आप यहीं से आप करते हैं। मोर वेरिएशंस में आए, यहाँ पर ये देखिए, जो भी कलर आपको सूट करता है, जो कलर आपने सेलेक्ट करना है वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए,
जिस तरह से फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से आप पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। जो पिक्चर का कलर कोई भी हो आपके पास, आप पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट पे, वहाँ पर फॉर्मेट पे आया अगेन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं पिक्चर का साइज इंक्रीज कर दूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर आपके पास क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से आप स्नैपचैट वगैरह, टिकटॉक के ऊपर आप अपनी पिक्चर के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आप अपनी पिक्चर को डिफरेंट इफेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अक्सर ये देखें, ठीक है, ये देखें, तो आपके यहाँ पर डिफरेंट आपके पास क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। जो भी आपने यूज़ करना है वो आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, कलर चेंज, ऐसा नहीं कि हम सब चीज़ें साथ नहीं कर सकते, सब चीज़ें आप साथ भी कर सकते हैं, सब चीज़ें आप साथ भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ठीक है, सब चीज़ें आप साथ भी कर सकते हैं। अलग अलग करवाने का, बताने का मकसद ये होता है ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। मेन वही बात कि आपको चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप काम कर सकते हैं। आपको अगर चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता तो काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए अगर हमें अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से होता है। अगर हमें अपनी पिक्चर का ब्राइटनेस वगैरह या कंट्रास्ट वगैरह की सेटिंग करनी है वो कहाँ से ऑप्शन आता है। अगर हमें अपनी पिक्चर का कलर चेंज करना है वो कहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हमें अपनी पिक्चर को कोई इफेक्ट देना है तो वो ऑप्शन आपके पास कहाँ पे आता है। ये तमाम चीज़ें जब पता होंगी तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट पिक्चर, आप क्या करते हैं, आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी पिक्चर के ऊपर वो तमाम की तमाम क्या करेगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद आपके साथ आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में आप आते हैं तो यहाँ पर आपके डिफरेंट फ्रेम्स आ रहे हैं। जिस तरह से आपकी एक पिक्चर होती है और घर पे आप फ्रेम में लगाते हैं, आपका सर्कल फ्रेम होता है, हार्ट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपका डिफरेंट फ्रेम्स आ रहे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब इस पिक्चर का जो बॉर्डर है फ्रेम का, वो कलर, आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। आपने बॉर्डर को नो आउटलाइन देनी है, आप नो आउटलाइन दे दें। आपने इसका वेट वगैरह जो भी लाइन के थ्रू आपने देखा था वो सब काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसका वेट इंक्रीज डिक्रीज करना है, इसका इफेक्ट देना है, पिक्चर को शेडो देना है, आप शेडो दे सकते हैं। ये देखें, रिफ्लेक्शन देना, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए अब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन के आपको डिफरेंट वेरिएशंस आ रहे हैं। शेडो आपने देखा था, आप अपने हिसाब से उसको कैसे सेट कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई भी थी। जैसे शेडो आ रहा है, इसका डिस्टेंस वगैरह को कम ज़्यादा करने के लिए भी आपको बताया था। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूँ, रिफ्लेक्शन ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी टेक्स्ट फॉन्ट के ऊपर। ठीक है, ब्लड कितना करना है, ये तमाम जो हमने टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट के ऊपर देखा था वो सब काम हम पिक्चर के ऊपर भी कर सकते हैं, वो काम हम शेप के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें हैं। यहाँ से आप पिक्चर इफेक्ट्स, आपका सारा सॉफ्ट एज वगैरह जो भी आपने यूज़ किया था, आपने अपनी पिक्चर को 3D रोटेट करना है, आप 3D में रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें, डिफरेंट आपके सारे, ये देखें, जिस तरह से भी आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप ये पिक्चर ले लोगे तो टेक्स्ट नहीं आएगा, टेक्स्ट भी आपका आएगा। ठीक है, टेक्स्ट भी आपके पास आएगा। टेक्स्ट भी आपके पास आएगा। इसी तरह से आपके पास पोजीशंस का ऑप्शन आ जाता है। पोजीशन के अंदर वो कह रहा है चूज वेयर टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल अपीयर ऑन द पेज। ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसको आपको कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके नाम देखने में तो आपको सेम लग रहा होगा, इनलाइन विद टेक्स्ट और विद टेक्स्ट रैपिंग। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक आपका कंप्लीट पूरा एक ये पेज है और ये लाइंस आपको बताया था, ये आपका टेक्स्ट है और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट मीन्स कि आप पिक्चर समझ लें।
ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो कह रहा है कि पोजीशन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, तो आपकी जो इमेज है वो टॉप लेफ्ट के ऊपर आ जाएगी। अगर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते तो जो आपकी इमेज है वो टॉप सेंटर में आ जाएगी। अगर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते तो आपकी इमेज जो है टॉप राइट पे आ जाएगी। अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते तो आपकी इमेज क्या सेंटर में आ जाएगी। ये देखें, आप इसको मैनुअली खुद भी सेंटर में कर सकते हो, बट यहाँ से पोजीशन के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो। ठीक है। रैप टेक्स्ट वही तमाम ऑप्शन जो आपके यहाँ पर लेआउट ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन थे, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, ये जो भी आपने ऑप्शन यूज करना है वो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड ये क्या काम करता है, सिलेक्शन पैन क्या काम करता है, ये हम शेप में देखेंगे। ये सब चीज़ें हम किस में देखेंगे, शेप में देखेंगे। ठीक है। अलाइनमेंट भी हम शेप में देखेंगे। रोटेट आपने वर्ड उसके अंदर पेंट में देखा था, रोटेट आप रोटेट क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री कर सकते हो। राइट साइड पे 90 डिग्री रोटेट करना है, लेफ्ट साइड पे 90 डिग्री रोटेट करना है, फ्लिप करना है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ये सब चीज़ें हमने पेंट के अंदर आपको रोटेट और फ्लिप का आपको बता दिया था, तो इस वजह से आपको अब बताने का हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। पिक्चर डिलीट करनी है, आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दिया, पिक्चर आपकी डिलीट हो जाएगी। पिक्चर पे आता हूँ, अगेन पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, ये मेरे पास पिक्चर आ गई। ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास यहाँ पर क्रॉप, आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप में वो कह रहा है क्रॉप योर पिक्चर टू रिमूव एनी अनवांटेड एरिया। जिस तरह से आप अपनी इमेज को मोबाइल के अंदर क्या कर रहे होते, क्रॉप कर रहे होते, कट कर रहे होते, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने क्रॉप, मेरे पास ये ब्लैक हैंडल्स आ गए जिस तरह से आपने उसमें देखा था। ये देखिए, मैंने अपनी इमेज को क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। ये मेरी इमेज क्रॉप हो गई। आप अपनी इमेज को किसी शेप में क्रॉप करना चाहते हैं, आप अपनी इमेज को किसी शेप में भी क्रॉप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इस इमेज को किसी शेप में क्रॉप करना है तो आप यहाँ पर ये देखें, शेप में क्रॉप हो जाएगी आपकी इमेज। आपकी जो इमेज है वो क्या शेप में हो चुकी है क्रॉप। इसी तरह से आपने अपनी इमेज को सेट करना है, उसका एक्सेप्ट रेशियो को सेट करना है, वो सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ये आपका बैक कट रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं यार बैक भी आना चाहिए, प्रॉपर इमेज आनी चाहिए, तो मैं यहाँ से आके इसको सेट भी कर सकता हूँ। ये देखिए फिर, और ये देखिए अब ये जो वाइट आपके सारा ये वाइट ही एरिया आएगा। ठीक है, ये आपके पास वाइट ही एरिया आएगा। ठीक है। आपने जो भी यहाँ पर अपने पिक्चर को फिट करना है आप फिट कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से। ठीक है। यहाँ पर क्रॉप, ये तमाम चीज़ें आपने देख ली। साइज आपने यहाँ से इंक्रीज करना है, आप पिक्चर का साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। आपने यहाँ से साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। आपने यहाँ से पिक्चर को रोटेट करना है, आप यहाँ से पिक्चर को रोटेट कर दें। आपने जहाँ से पिक्चर को रोटेट करना है आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेगेवन असाइनमेंट क्लासरूम में आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वो आपने सबमिट असाइनमेंट बना के हमें सेंड कर देना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अच्छा, दूसरी बात जो आपको करनी है, आपकी क्लास सैटरडे वाले दिन भी होगी।
ठीक है, आपकी क्लास सैटरडे वाले दिन हुआ करेगी 4 to 6। आपकी क्लास हफ्ते वाले दिन भी हुआ करेगी, बट वो 6 बजे नहीं हुआ करेगी, वो क्लास हुआ करेगी 4 to 6। सैटरडे को आपकी क्लास हुआ करेगी 4 to 6। ग्रुप में मैसेज भी कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला सैटरडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा। असाइनमेंट्स क्लासरूम में सेंड कर दिए जाएंगे।